अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत और आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मसला लेकर हाजिर आया हूँ। मेरे दोस्तों, यूँ तो सब जानते हैं कि अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। कैसे? अगर मर्द शोहर अगर बीवी को तलाक दे तो निकाह टूट जाता है। तो मेरे दोस्तों, यूँ तो सब जानते हैं कि तलाक से निकाह टूट जाता है। तो मेरे दोस्तों, और इसके अलावा 7 चीजें ऐसी भी हैं कि जिसके वजह से भी निकाह टूट जाता है। तो मेरे दोस्तों, वो 7 चीजें क्या है, मैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज जो तलाक के अलावा जिस चीज से यानी शोहर के लिए उसकी औरत उस पर हराम हो जाती है, तो मेरे दोस्तों वो क्या चीज है कि मर्द के लिए औरत हराम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, आइए बताने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्त, कम अज कम 1 या 2 दोस्त को तो जरूर शेयर करें। आप फालतू चीजें तो बहुत शेयर करते हैं, जो हराम चीजें होती है उसको आप बहुत शेयर करते हैं, उसको बिल्कुल दिलजोई के साथ उसको देखते भी हैं, समाप्त भी करते हैं, आप उसको शेयर भी करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाली है, उस चीज को इंसान शेयर नहीं करते, क्योंकि शेयर करने में आपको शैतान रोकता है, क्योंकि अच्छी चीजें ना फैले। तो मेरे दोस्तों, आप शेयर जरूर करें। आइए मैं आपको बताऊं कि तलाक के अलावा वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे यानी मर्द के लिए औरत हराम हो जाती है, उसको छू नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं जिहार। उसको क्या कहते हैं? जिहार कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हजरत जिहार किसे कहते हैं? हमें नहीं मालूम कि जिहार किस चीज को कहते हैं, जिहार किस चीज का नाम है, हमें नहीं मालूम कि जिहार किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं कि जिहार किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, आइए आप समाप्त करें। यानी जिहार अपने महरम औरतों में से किसी को मिसल यानी अपनी औरत को, अपनी बीवी को अपनी महरम औरतों में से किसी की मिसल बताना। गोया जैसे आपकी औरत है, आपकी बीवी है, आपकी वो जोजा, आपकी वाइफ है, ठीक है? तो आपकी वाइफ को, आपकी बीवी को आपने गोया के ये कह दिया कि आप मेरी मां की मिसल है, यानी आप मेरी मां की तरह है। इसको कहते हैं जिहार। सिर्फ मां ही नहीं, और किस किस की मिसाल देने से अपनी औरत खुद पर हराम हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, जैसे आपकी मां और आपकी बहन और आपकी फूफी और आपकी खाला, आपकी भांजी, आपकी भतीजी, यानी जिससे आपका निकाह करना हराम है, आप कतई तौर पर हरगिज उससे निकाह नहीं कर सकते हैं, निकाह करना हराम है। अगर आप निकाह करेंगे तो भी निकाह नहीं होगा। इससे मां से, बहन से, फूफी से, खाला से और भांजी से, भतीजी से, ये क्या है? महरम है, आपकी ये महरम है। आप इन सारों से यानी इन लोगों से आप निकाह नहीं कर सकते हैं। हरगिज निकाह करना हराम है। अगर आप निकाह करेंगे तो बिल्कुल कतई तौर पर निकाह होगा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी का नाम लेकर आपने कह दिया, अपनी बीवी को ये कहा कि आप मेरी मां की तरह है, तो
ये क्या हो गया? जिहार हो गया। आप मेरी बहन की तरह है, ये जिहार हो गया। आप मेरी भतीजी की तरह है, आप मेरी भांजी की तरह है, आप मेरी खाला की तरह है, आप मेरी फूफी की तरह है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से अगर अपनी बीवी को किसी के मिसले कहा, यानी किसी के तरह कहा कि आप मेरी माँ की तरह लग रही है, आप मेरी बहन की तरह लग रही है, तो मेरे दोस्त इसको क्या कहते हैं? जिहार कहते हैं। तो इससे जो है आपकी खुद की बीवी आप पर क्या हो जाती है? हराम हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, इसका मसला क्या है? अब कैसे क्या किया जाए कि दोबारा निकाह किया जाए? तो मेरे दोस्तों, इसमें दोबारा निकाह की जरूरत नहीं है। इसमें है कुछ तरीका जो आपको अपनाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके दौर में एक सहाबिया थी जो उनके शौहर ने उसको कह दिया कि आप मेरी माँ की मिसल है। उनको इस तरह कह दिए तो वो सहाबिया दौड़ी दौड़ी भागी आई नबी की बारगाह में और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझको इस तरह के अल्फाज कह दिए, यानी मुझको कहा कि आप मेरी माँ की मिसल है, आप मेरी माँ की तरह है। तो या रसूल अल्लाह, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, इसमें क्या मसला है? या रसूल अल्लाह, आप मुझको मसला बताइए। यानी उसको बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ये कह रही थी कि आप मुझको मसला बताइए, आप मुझको मसला बताइए, मेरे लिए क्या मसला है। तो मेरे नबी जो है वही का इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज के बारे में क्या फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, इतना में क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुजादिला में आयत करीमा नाजिल फरमा दिया। आयत करीमा नाजिल फरमा दिया सूरह मुजादिला, जो 28वें सिपारे से शुरू होता है। तो मेरे दोस्तों, इसका मसला क्या है? अब कैसे, निकाह तो है नहीं, अब आपकी बीवी आपके ऊपर कैसे हलाल होगी? वो तो हराम हो गई। तो आइए, उसकी 3 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि आप एक गुलाम आजाद करें। तो अभी के दौर में तो ये सिलसिला है नहीं कि गुलाम आजाद करे। तो मेरे दोस्तों, जब गुलाम आजाद, यानी ये दौर है नहीं गुलाम आजाद करने का, तो दूसरा तरीका क्या है कि लगातार मुसलसल कंटिन्यू वो 60 रोजे रखे। यानी 60 रोजे पूरे होने से पहले पहले उन्होंने अगर बीच में एक रोजा छोड़ दिया तो इससे पहले इन्होंने जितना रखा वो खत्म हो गया। आप इसको फिर से 60 रोजे रखने पड़ेंगे, यानी बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए, मुसलसल 60 रोजे रखे। तो मेरे दोस्तों, अगर वो इस चीज के काबिल नहीं है कि वो मुसलसल 60 रोजे रख सके, यानी शेख फानी है और ऐसी बीमारी भी है कि वो रोजे नहीं रख सकते, जिसको शेख फानी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, तो अब ऐसे शख्स के लिए क्या है कि जो 60 रोजे लगातार मुसलसल रख सके, उसके लिए रोजा वो 60 रोजे मुसलसल रखे। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। तो मेरे दोस्तों, जो रोजा का कफारा है, यूं ही सेम जो है ये जिहार का कफारा है। यानी मुसलसल 60 रोजे रखे। अगर 60 रोजे ना रख सकते तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो अगर ये 60 मिस्कीनों को खाना खिला देते हैं, इन 3 तरीकों में से कोई भी तरीका अगर वो अपना लेते हैं, तो उसके लिए उसकी औरत हलाल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा मसला समझ में आ गया होगा। मेरे दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? जिहार कहते हैं। मेरे अक्सर नौजवान दोस्त जो है इस बात पर गौर नहीं करते हैं और अपनी बीवी के मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में ये कह दिया करते हैं कि आप तो मेरी बहन की तरह लग रही है, आप तो मेरी माँ की तरह लग रही है, आप तो मेरी भतीजी की तरह लग रही है, आप तो मेरी भांजी की तरह लग रही है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो कान खोल कर सुन ले कि आपकी बीवी आप पर हराम हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? जिहार कहते हैं।